देखना आप लोगों को आंसर करना है ना। जैसे फर्स्ट ये शीट आपके पास ऑलरेडी है, प्रॉब्लम शीट है ना। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, शो डेट फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड। तो वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, तो कोई बॉडी है उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं अपन। ये देखो आप यहाँ से, तो ये कोई बॉडी है, इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा। ठीक है, तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करोगे, मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, ए है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। इनिशियल वेलोसिटी उसकी मान लेते हैं यू मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। हाइट मान लो कितनी हाइट है, ए से लेके बी तक की हाइट मान लो एच है। तो एक्सेलरेशन बताओ उसका प्लस जी होगा या माइनस जी होगा, फटाफट आंसर कर दो। माइनस जी। माइनस जी होगा, वेरी गुड बेटा। एक्सेलरेशन कितना होगा उसका, माइनस जी होगा, है ना। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन के, कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये से कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट इन लास्ट सेकंड। तो लास्ट सेकंड के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं अपन, क्या लगाते हैं, एस नाइन्थ का। एस नाइन्थ का फॉर्मूला क्या था, यू प्लस हाफ ए 2n-1, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें सर सबसे पहले हम निकालते हैं कि टाइम टेकन बाय, देखो टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू अचीव मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट मतलब वो अपनी जो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, मतलब ए से लेके बी तक, ए टू बी, तो ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप जानते हैं इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी यू है, एक्सेलरेशन कितना है इसमें, माइनस जी है, और टाइम कितना, माइनस टी। टी इज अ टाइम टेकन टू रीच ए टू बी, ए से बी तक जाने में जो उसको पूरा टाइम लग रहा हो, कितना लग रहा है, टी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से टी निकाल लेते हैं अपन, टी इज इक्वल टू कितना आ गया, यू बाई जी आ गया। टी इज इक्वल टू कितना आ गया, यू बाई जी आ गया। तो ये तो याद करो जो अपन ने डेरिवेशन करी थी, इस डेरिवेशन ने अपन ने जो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट था वो क्या माना था, ए से लेके बी तक माना था, और लास्ट सेकंड के लिए हमने ये सी पॉइंट लिया था। तो ये जो टोटल टाइम हमने लिया था यहाँ पर, टी इज इक्वल टू कितना लिया था, एन लिया था नहीं लिया था। तो यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो किसके बराबर है, टी के बराबर। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 लेते हैं कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में जो nth सेकंड है, nth सेकंड मतलब जो कह रहे हैं लास्ट सेकंड, तो लास्ट सेकंड के लिए देखो क्या रखोगे, u प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी रखोगे आप, a की वैल्यू कितनी होगी, माइनस जी, तो a की वैल्यू माइनस जी रख दिया। ठीक है, 2n-1, तो 2n की वैल्यू कितनी है, u बाई जी, 2n-1। ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व करते हैं। अब इनका कहना ये है कि ये जो डिस्टेंस ये कवर करेगा, इस डिस्टेंस की इक्वेशन में कहीं पर भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए। ये लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो सॉल्व करके देखते हैं भाई क्या आता है। तो देखो एस एन इजिकल टू कितना आ जाएगा, यू प्लस, ये माइनस है तो देखो ये माइनस माइनस 1/2 जी आ जाएगा यहाँ से तो। ठीक है, और आगे ये सॉल्व करो, आगे कितना आ जाएगा आपका, 2u/g-1। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, एस एनथ निकाल लेते हैं अपन। तो एस एनथ इजिकल टू कितना आ जाएगा, यू। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पर अंदर। ठीक है, यू, तो देखो माइनस 1/2 g इंटू 2u/g, ये तो ये आ गया। अब इस माइनस को इससे करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/2 g। तो इस g से g कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल करो, तो आपका आंसर आएगा u माइनस यू प्लस 1/2 g। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एस एनथ इजिकल टू जो आ रहा है आपके पास, वो कितना आ रहा है, g/2। तो आप nth जो है, ये कह रहे थे कि लास्ट सेकंड में जो उसने करी है डिस्टेंस कवर्ड, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी से, यानी कि उसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए। तो आप देखो आपका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, आपका एक्सप्रेशन आ रहा है एस एन इजिकल टू g/2। तो इसके अंदर u तो कहीं पे आ ही नहीं रहा, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर करी है इसने लास्ट सेकंड में, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही। तो ये हम लिख देंगे हैंस प्रूफ।
ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, हैंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आया? तो सेकंड क्वेश्चन इज अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 80 मीटर। तो 80 मीटर की हाइट से कोई बॉल है, ये बॉल है, ठीक है, इसको 80 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, यहाँ से ड्रॉप करा इसको, ये सरफेस हो गई आपकी, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, दिस इज अ बी पॉइंट। तो हाइट जो दे रखी है आपको, हाइट इज अ, दिस इज 80 मीटर। हाइट कितनी है आपके पास? 80 मीटर। तो 80 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप किया। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टावर। दूसरी बॉल को क्या है, यहाँ से, ये तो फर्स्ट बॉल है, ये तो क्या है आपकी फर्स्ट बॉल है, तो फर्स्ट बॉल को तो सीधा ड्रॉप कर दिया इस तरीके से, ठीक है। दूसरी एक बॉल है, उसको इस तरह हॉरिजॉन्टली थ्रो कराया यूं, ये सेकंड बॉल है, इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कराया इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी बॉल जो है नीचे पहुंचने में यहाँ पर, वापस हाइट तो सेम ही है उसकी, वही ए से लेके बी तक है, ठीक है। तो मान लो पहली बॉल जो है वो कितना टाइम लेती है, T1, और दूसरी वाली बॉल कितना टाइम लेती है, T2। तो आपको बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ द बॉल्स टू रीच द ग्राउंड। दोनों एक बॉल को तो ऐसे फेंक रहे हैं, देखो हॉरिजॉन्टली इस तरह से थ्रो कर रहे हैं, और एक को इस तरह से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। सर मतलब सेकंड वाली जो आपने T2 बताया, मतलब ये जो T2 सेकंड वाली बॉल है उसको कॉन्स्टेंटली फेंका है। उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो करा है, ठीक है। T1 T2 तो अपन ने ऐसे सिंबल दे दिए उसके, फाइंड आउट करके देख लेंगे T1 T2 कितना आ रहा है ना, सिंबल दे दिए T1 T2 तो, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर कि ये तो आपकी हो गई मान लो एक्स एक्सिस हो गई, ये प्लस एक्स एक्सिस हो गई, और ये नीचे की तरफ मान लेता हूँ मैं प्लस वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। आपको ये देखना है कि फर्स्ट वाली बॉल के केस में एक्स एक्सिस पर कोई वेलोसिटी थी या नहीं थी, एक्स एक्सिस पर, यहाँ एक्स एक्सिस पर फर्स्ट वाली बॉल के केस में, जैसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u1। तो u1 का कोई एक्स कंपोनेंट था क्या, यहाँ पर कोई नहीं था, उसको तो आपने ड्रॉप करा है ना, सही है कि नहीं है? इसको आपने ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करा है तो एक्स एक्सिस पर तो कोई वेलोसिटी थी नहीं। और जब ड्रॉप करोगे नीचे की तरफ, तो जब अपन ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी कितनी होती है बताओ? वाई एक्सिस में कितनी वेलोसिटी होगी, 0। नहीं नहीं, 9.8 वेलोसिटी, मीटर वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी। जब अपन ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी कितनी होती है, 0। किसी चीज को हमने सिखाया ना आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करोगे, जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा, तो ड्रॉप करोगे तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0, इनिशियल वेलोसिटी। तो इस केस में आप इसको ड्रॉप कर रहे हो, तो ड्रॉप कर रहे हो तो इसकी एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी 0 होगी, और वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पर देखो इस केस में, इस केस में ये सेकंड वाली बॉल है, सेकंड वाली बॉल की एक्स डायरेक्शन में तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, 0 तो होगी नहीं, ठीक है। पर सेकंड वाली बॉल की वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी बताओ? वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी? होगी। 0 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि आप फेंक तो उसको एक्स डायरेक्शन में रहे हो ना। तो एक्स डायरेक्शन में फेंक रहे हो तो एक्स डायरेक्शन में तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, पर वाई डायरेक्शन में जो है उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, वो 0 है। तो आप देखो, हम यहाँ पर जो मोशन आपका हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, मोशन इज, मोशन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस के लिए अपन ओनली सोल्व कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस के लिए जैसे मैं लिखूं 4 बॉल 1, जो पहली वाली बॉल है, ठीक है, 4 बॉल 1। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो टाइम के लिए आप इक्वेशन अप्लाई कर दो, टाइम निकालना है आपको। तो देखो आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक है हो गई आपके पास। अच्छा, हाइट आपको दे रखी है, इसमें एक चीज है कि हाइट दे रखी है, तो हाइट वाली इक्वेशन लिखते हैं अपन कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। वाई डायरेक्शन के लिए देखो पहली वाली बॉल है तो फर्स्ट बॉल वाई डायरेक्शन, ठीक है, फर्स्ट बॉल वाई डायरेक्शन, और टाइम कितना है, T1। फिर देखो फर्स्ट बॉल के लिए एक्सेलरेशन a1 ले लेते हैं, और टाइम क्या करते हैं, T1। तो अब देखो u1 y की वैल्यू कितनी है, u1 y की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ से देखो
u1y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी। और जो डिस्टेंस ये कवर कर रही है फर्स्ट बॉल वो कितनी है 80 मीटर, तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 80, समझ रहे हो, ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2। अब जब ये नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, प्लस का जी होगा या माइनस का जी होगा बताओ। नीचे जब आ रहा है तो एक्सेलरेशन प्लस का जी लेंगे या माइनस का जी लेंगे, माइनस का जी। प्लस का जी लोगे ना, विद द ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है ना भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, इतना आसान तरीका तो बताया था मैंने, विद द इसने ऊपर ग्रेविटेशनल नहीं फोर्स आ फेंका। रहा है। अरे तो ये देखो ना भाई, ये तो ड्रॉप हो रही है ना नीचे, अगर आप ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके अगेंस्ट जाएगा तो माइनस का जी आएगा, और अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो इसके साथ आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ आ रहा है तो प्लस का जी आएगा, बिल्कुल इजी है। तो ये प्लस का जी आ जाएगा, और टाइम तो हमें पता ही नहीं है, T1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो तो ये आ जाएगा 80 इंटू 2, ठीक है, डिवाइड बाय जी, जी की वैल्यू अपन ले लेते हैं 10, ठीक है, 80 इंटू 2 हो जाएगा। और ये क्या है, जी है, जी की वैल्यू मैं कितनी ले लेता हूँ 10, ये देखो ये दे रखा है आपको, जी की वैल्यू कितनी है 10, और यहाँ से क्या है आपके पास T1 का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, और T1 इज इक्वल टू कितना जाएगा 4 सेकेंड। तो यहाँ से जो टाइम आया आपके लिए, फर्स्ट बॉल कितना टाइम लेगी आपका, फर्स्ट बॉल जो टाइम लेगी वो कितना लेगी 4 सेकेंड, आ रहा है समझ में, फर्स्ट बॉल जो टाइम लेगी वो कितना लेगी 4 सेकेंड। अब सेकेंड बॉल के लिए सॉल्व करते हैं फॉर सेकेंड बॉल, ठीक है। सेकेंड बॉल देखो, सेकेंड बॉल के लिए मैं S2 लिख देता हूँ, ठीक है, S2 वाई डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ U2 वाई डायरेक्शन, टाइम कितना ले रहे हैं अपन T2 ले रहे हैं दूसरी बॉल के लिए, प्लस 1/2 A2 लिख देता हूँ, और ये T2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, है ना। अब देखो हाइट तो सेम ही है, जितनी हाइट यहाँ थी उतनी ही हाइट इधर भी है, इधर भी 80 मीटर की ही हाइट है, तो यह 80 आ जाएगा इधर, ठीक है। U2y की वैल्यू देखो कितनी है, U2y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। अब यहाँ पर भी बॉल क्या है, ड्रॉप हो रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो विद द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लोगे आप प्लस, तो ये प्लस का जी आ जाएगा, ठीक है, और ये T2 स्क्वायर जो कि हमें पता करना है T2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करो तो देखो क्या आएगा, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 80 इंटू 2, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 10, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। तो इससे आपको क्या पता चला कि भाई T1 भी 4 सेकेंड आ रहा है और T2 भी 4 सेकेंड आ रहा है, यानी कि आप बॉल को ड्रॉप करते हो या हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो, दोनों ही केस में जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या होगा, सेम होगा, टाइम कितना आएगा आपका 4 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ पर्सन ट्रेवल्स द टोटल डिस्टेंस इन 2 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं कि भाई टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस जैसे 2 पार्ट्स में कर रहा है तो ये कर लेते हैं 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई अपनी 3x हो गई, जिसमें से 2x पार्ट तो फर्स्ट जर्नी में कर रहा है और x पार्ट जो है वो सेकंड जर्नी में, तो हम ये लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू तो कितना आ गया 2x आ गया, और x2 इज इक्वल टू कितना हो गया x, ठीक है। कैसे लिख रहे हैं अपन कि उसकी कंप्लीट जो जर्नी है, कंप्लीट जर्नी है उसकी a से लेके b तक, ठीक है। अब ये जर्नी दो पार्ट में स्प्लिट है, एक तो a से लेके c और c से लेके b, तो a से लेके जब वो c तक जा रहा है तो उसके लिए जो x1 है, x1 इज इक्वल टू कितना है, देखो x1 इज इक्वल टू 2x है, तो इसको थोड़ा अपन c को पॉइंट को आगे ले लेते हैं, थोड़ा आगे ले लेते हैं, मान लो यहाँ तक ले लेते हैं, ये c पॉइंट हो, तो x1 इज इक्वल टू तो 2x हो गया, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई a से लेके c तक, और आगे c से लेके b तक ये x2 हो गया, और x2 इज इक्वल टू कितना है x है, ठीक है। विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट पार्ट, तो पहला वाला जो पार्ट है v1 इसमें उसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर है, और जो दूसरा पार्ट है उसमें उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, तो देखो अच्छा फर्स्ट यहाँ भी लिख देते हैं कि v1 इज इक्वल टू जो है उसके पास 30 किलोमीटर पर आवर, और v2 जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड कितना होगी,
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, ये होता है आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, मान लो कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें उसको टाइम लग रहा है t1 और सेकंड वाले पार्ट में कितना टाइम लग रहा है t2। तो एवरेज स्पीड जो आप निकालोगे, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी आ गई? 2x प्लस एक्स, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल टाइम टेकन कितना जाएगा? t1 प्लस t2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3x डिवाइड बाय t1 प्लस t2। ठीक है, ये आपके पास आ गई एवरेज स्पीड, ये एक इक्वेशन आ गई। अब देखो, अगर अपन को t1 और t2 निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ से अगर अपन टाइम निकालें t1, तो डिस्टेंस, तो पहले वाले में डिस्टेंस कितनी है आपकी? x1, और स्पीड कितनी है? v1, क्या आ जाएगा? ऐसे ही t2 आप निकालो तो t2 में जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें डिस्टेंस कितनी है? x2, और स्पीड कितनी है? v2, है ना। अब ये वैल्यू रख दो आप इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखो। तो एवरेज स्पीड देखो आपकी कितनी आ जाएगी? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3x डिवाइड बाय x1। ठीक है, t1 की वैल्यू रख दो x1 डिवाइड बाय v1, और t2 की वैल्यू रख दो x2 डिवाइड बाय v। ठीक है, इसको सॉल्व करो आप एवरेज स्पीड को, तो 3x आ जाएगा। ठीक है, x1 की वैल्यू देखो कितनी है? x1 की वैल्यू है 2x, तो 2x डिवाइड बाय v1 प्लस x डिवाइड बाय v2। ठीक है, यस इनको सर। सॉल्व कर लो, है ना। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसमें। तो v एवरेज निकालना है आपको, तो ध्यान से देखना बेटा, ये 3x आ गया एंड डिवाइड बाय x, यहाँ से कॉमन ले लो। तो x कॉमन ले लिया तो 2 डिवाइड बाय v1 प्लस 1 डिवाइड बाय v2। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज रख के सॉल्व करना है बस। तो ये 3 आ गया। मतलब सर आपने एक्स कॉमन ले लिया दोनों में? हाँ, तो इजी हो गया ना अपना, x कट गया। अब देखो, अब इजी है, आप जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम अगर मैं ले लूँ यहाँ पर v1 v2, नीचे वाले में v1 v2 अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पर, तो ये क्या बचेगा आपके पास? ट्वाइस ऑफ v2 प्लस v1। ठीक है, ट्वाइस ऑफ v2 प्लस v1 बचेगा। आगे और सॉल्व कर लो, ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा आपका थ्राइस ऑफ v1 v2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ v2 प्लस v1, है ना। अब आपको देखो v1 v2 की वैल्यूज तो गिवन ही है, तो वैल्यूज गिवन है तो रख दो वैल्यूज। थ्राइस v1 की वैल्यू देखो कितनी है? v1 कितना आपका 30 है, और v2 कितना है? v2 चेक कर लो, v2 आपका है 40, तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ v2 कितना है? 40, एंड प्लस v1 कितना है? 30, है ना। इसको सॉल्व करना है अपन को, 3 इंटू 30 इंटू 40 एंड डिवाइड बाय 40 इंटू 2 80, और 80 और 30 कितना हो गया? 110, है ना। तो इसको कैंसिल कर दो आप, यस सर। तो आप कितना आ रहा है? 360 डिवाइड बाय 11 आएगा। ठीक है, 360 डिवाइड बाय 11, इसको सॉल्व कर लो आप, तो आएगा 11 32.73, 32.73। सर पॉइंट में आएगा आंसर। हाँ, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर फॉर एवरेज स्पीड। तो देखा, बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। तो एक पहले तो ग्राउंड बना लेते हैं, ग्राउंड बना लिया हमने। ठीक है, ग्राउंड है इस तरह से, है ना। एक बलून है, तो ये इस तरह से हमने एक बलून बना लिया। ठीक है, नाउ दिस बलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड्स। तो ये वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये देखना कि बलून जो ऊपर जा रहा है, नोटिस करने वाली बात यह है कि ऊपर ये जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, यस सर। और इस यूनिफॉर्म मोशन में बलून के लिए मैं बी यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखना। बलून के लिए जो वर्ड, जो ये यू बी, यू मतलब वेलोसिटी ऑफ बलून, तो वेलोसिटी ऑफ बलून जो है वो दे रखी है आपको 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, तो मान लो इसने मोशन यहाँ से स्टार्ट करा था, अपन बलून को बिल्कुल सर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके सॉल्व करते हैं। तो इसने यहाँ से स्टार्ट करा,
जब यहाँ से स्टार्ट करा और 4 से जब इस ए पॉइंट से लेके वो कहाँ पहुंच गया, बी पॉइंट तक पहुंच गया। जब ए से बी तक गया तो टाइम जो उसको लग रहा है, टाइम है 4 सेकेंड। ठीक है, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि भाई डिस्टेंस कवर्ड बाय बलून इन 4 सेकेंड, अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि भाई 4 सेकेंड में बलून ने कितनी हाइट कवर करी, कितनी हाइट तक चला गया, तो ये ध्यान रखना आप कि ये मोशन जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो फॉर्मूला अपन लगाते हैं वो लगाते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन जो हो रहा है उसके लिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से देखो स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड तो 1 है। ठीक है, डिस्टेंस हमको निकालनी है h। ठीक है, और टाइम आपको दे रखा है t। तो यहाँ से h इज इक्वल टू टी आ जाएगा, t इंटू 1, और t कितना दे रखा है 4, तो 4 मीटर। तो कितनी हाइट तक चला जाएगा वो, ये हाइट जो है उसकी हाइट कितनी आ गई आपके पास, 4 मीटर आ गई। यहाँ तक आई बात समझ में, यहाँ तक आ गई बात समझ में। ठीक है आरम, यस सर। है ना। अब आगे दे रखा है कि अ बॉडी वाज रिलीज्ड, तो जब वो बलून इस पॉइंट पर है, जब वो बलून कितने पर है, 4 मीटर की हाइट पर है, बलून कहाँ है 4 मीटर की हाइट पर, इसको सी पॉइंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक पैकेट, ये एक पैकेट है, इस पैकेट को ड्रॉप करते हैं। तो देखो ये जो पैकेट है ना, ये पैकेट भी इसके साथ साथ ही 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए जब इसको ड्रॉप करेंगे ना पैकेट को, तो ड्रॉप अगर बिल्डिंग पे से ड्रॉप करते तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती, 0 होती। किसी बिल्डिंग पे से जीरो। ड्रॉप करते तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती। पर ये एक जीरो होती। बलून है जो बलून खुद ऊपर की तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। ये यस बलून जो सर। है खुद ऊपर की तरफ, तो पैकेट भी इसके साथ ऊपर जा रहा होगा 1 मीटर पर सेकंड से। तो जो यस। इनिशियल वेलोसिटी ली जाएगी वो कितनी लेंगे, -1 मीटर पर सेकंड। कितनी लेंगे, -1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने जब ये डेरिवेशन करी थी तो उसमें डाउनवर्ड जो है वो पॉजिटिव लिया था। तो ये ध्यान, आप ये अच्छे से ध्यान रखना कि जब ये बलून या कोई पैराशूट होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके साथ जो पैकेट होगा वो भी ऊपर ही जाएगा। और जब उस पैकेट को ड्रॉप किया यस सर। जाएगा तो ड्रॉप करते समय उस पैकेट की जो वेलोसिटी होगी वो किस में लेनी है, आपको माइनस में लेनी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अ बॉडी वाज रिलीज्ड फ्रॉम द बलून, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द रिलीज बॉडी टू रीच द ग्राउंड। आपको बताना है कि ये बॉडी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आती है, मान लो डी पॉइंट तक, तो कितना टाइम लेगी ये, T2 लिख देता हूँ मैं इसको, ये टाइम आपको बताना है, ये टाइम कितना लेगी। मेरे मतलब सर -g होगा या g होगा? किस वाले केस में बेटा, अब मेरे हिसाब से तो -g होगा क्योंकि ऊपर जाके लिखी है। किस वाले केस की बात कर रहे हो आप, ए से बी की बात कर रहे हो या सी से डी की? सर ए से बी तो जैसे पैकेट ऊपर गया, ए से बी फिर में बलून, बलून पैकेट नहीं, ए से बी में बलून है, बलून। ए से बी तो अपन ने बलून से सॉल्व किया है कि बलून है, अपवर्ड अपवर्ड जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में तो आपको मोशन अंडर ग्रेविटी लगाना ही नहीं है। ठीक है, ये जो लिया है आपने, ये तो आपने ए टू बी सॉल्व करा है, इसमें तो आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है, तो इसमें तो एक्सेलरेशन वगैरह की जरूरत पड़ी ही नहीं आपको। ठीक है, तो यहाँ तो वो केस ही नहीं बना। अब जो मोशन है आपका, अब कौन सा मोशन लोगे आप, मोशन सी टू डी। अब सी से डी का जो मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन है, यह आपका है यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ये है आपका यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। ठीक है, तो सी से डी में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी, -1 अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड है, -1 मीटर अपॉन सेकेंड है। ठीक है, हाइट जो है आपकी, हाइट कितनी है, हाइट 4 मीटर है। ठीक है, आपसे पूछा है कि टाइम कितना लगाएगा, तो टाइम अपन ने कहा कि भाई ये जो टाइम है आला, ये टाइम अपन ने t2 मान लिया। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये जब नीचे आ रहा है, ये जो पैकेट है ये नीचे आ रहा है, तो विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ही आएगा, और विद द ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा तो जो एक्सेलरेशन है वो किसकी लोगे आप, प्लस की लोगे, यही सिखाया है आपको, +g में। प्लस जी लोगे। ठीक है ना,
तो आपने फॉर्मूला लगाया एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको आपको देखो एस कितना है आपका, ये हाइट कितनी है, हाइट तो 4 है, तो इसको 4 लिख दो। ठीक है, यू यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -1, तो ये -1 लिख दो। टाइम कितना माना है आपने t2, तो ये t2 लिख दो, प्लस 1/2 देन जी, जी लिख दो प्लस का जी, एंड देन t2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करो, तो 4 इज इक्वल टू माइनस के t2 है ना, प्लस 1/2 जी की वैल्यू कितनी है 10 है, और ये t2 का स्क्वायर, तो 2 5 जा 10, ये कैंसिल हो गया है ना। तो यहाँ से आपके पास आएगा 4 इज इक्वल टू माइनस t2, ठीक है, और प्लस 5 t2 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को और अरेंज क्या रहते हैं अपन, तो इक्वेशन को अरेंज करोगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 5 t2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस t2 एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है, बताओ कौन सी इक्वेशन बन रही है ये, कल पढ़ाया था ना आपको, बोलो कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक सर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और देखो इसको तो सॉल्व करा है आपने, देखो आप, ये देखो ये रहा 5t स्क्वायर, ये रही इक्वेशन 5t स्क्वायर माइनस टी माइनस 4, कराए कि नहीं कराए इसको सॉल्व, ये कल कराया था ना मैंने आपको। तो बस t की यस जगह सर, t2, यहाँ पर t की जगह t2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। यस सर। बस इसको सॉल्व कर लो आप, कैसे सॉल्व करा, जैसे फैक्टर से करते हैं, अगर अपन फैक्टर से करें तो 5 4 जा 20, 20 का आप फैक्टराइजेशन करोगे 2 10 एंड 2 5 जा एंड 5 1 जा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 5 t2 स्क्वायर, माइनस आपको 1 लेके आना है, तो 1 कैसे आएगा, 5 माइनस 4 कर दो, तो 5 माइनस 4 कर दिया, ये t2 हो गया माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखोगे 5 t2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, 5 t2 स्क्वायर माइनस 5 t2 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4 t2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 t2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा आपके t2 माइनस 1, और यहाँ पर से 4 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा t2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आपका आ जाएगा t2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो t2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 सेकेंड आ जाएगा, एक आंसर तो आपको ही आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो 5t2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4/5। अब टाइम जो होता है उसको अपन नेगेटिव में नहीं लेते, तो आपका जो सही आंसर आएगा यहाँ पर वो कितना आएगा t2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जो करेक्ट आंसर है इसका दैट t2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड।